ये सब कोई कर सकते हो। अपने घर में जो सेवा विराजमान है वही विराजमान है। घर के और मंदिर में भेद ना रखे। भेद रखोगे तो भेद बना ही रहेगा। जो घर में है वही मंदिर में है, जो मंदिर में है वही घर में है, बिल्कुल अंतराय नहीं। कभी अवसर आए तो मंदिर के भी ठाकुर के दर्शन किए, नहीं तो घर में जो विराजमान है। हितजू महाराज ने सुधा निधि में कहा, कब होगा मैं अपने घर में राधा वल्लभ लाल जी की ऐसी सेवा कर पाऊंगा। तांबूल अर्पण, कोई च्यवन डुला रहा है, को मुकुट रचि धरे। धन्य है इन सखियों के कर कमलों को जो कलियों से, पुष्पों से श्री लाडली लाल के मुकुट चंद्रिका तैयार करते हैं। जब देखते हैं ना, हो गया काम। आप क्या समझते हैं हमारे प्रभु स्वार्थी है? तुम्हारा भाव परिवर्तन होना है केवल। बहुत कृपालु, सब पर कृपा कर रहे। सच्ची मानिए वो किसी स्वार्थी नहीं है कि तुम उनका कुछ खवा पिया के से। वो हेतु की कृपालु है, कृपा ही कृपा करते हैं। फिर सबको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती? जो कृपा करते चाहते नहीं हो भैया। भगवान के प्रतिकूल आचरण कर रहे हो, पापाचरण कर रहे हो, धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हो, फिर भी यदि चाह लो तो तुम महापुरुष बन जाओ। वो तो कह रहे हैं अपि चेतसु दुराचारो भजते मामन। तुम्हारा भाव तो बदले। भाव नहीं बदलेगा, पीठ के पीछे कोई है, अगर मुड़ के नहीं देखोगे तो कैसे? अभी भगवान की तरफ पीठ की हो, संसार की तरफ सन्मुख हो, संसार की तरफ विमुख हो, प्रभु की तरफ सन्मुख हो। देखो अभी कृपा पहले से बरस रही है आपके ऊपर। को मुकुट रचि धरे, को चंद्रिका, को अलक संवारे। दूर से देखा प्रभु के केश थोड़ा उलझे, सुलझा करके एक एक चेष्टा वो देख रहे हैं आपकी। कोई मुकुट बनाकर, कोई चंद्रिका बनाकर। अहो भाग्य है 12-12 बजे रात तक बच्चे ये श्री जी के श्रृंगार, ये सब यहां अपनी अपनी कुटिया में भी लगे रहते हैं। श्री जी की चंद्रिका बनाना, श्री जी की। जब हमको ये सब सूचना मिलती कि ऐसे ऐसे सेवा, तो हृदय प्रणाम करता है। अभी नवीन अवस्था है जहां उन्मत्त होकर उद्दंडता करने का मन करता है। वहां रात के 12 बजे तक ये श्री जी की चंद्रिका, ये हित सजनी जी की चंद्रिका, ये अमुक अंग का आभूषण है। जीवन सार्थक हो गया। शोधो सरस लगाई जाई बलि गुण उच्चारे। कोई सुंदर इत्र, ऋतु के अनुसार इत्र लगाया, और पहले इत्र अपने लगाया जाता है। हमारे यहाँ की उपासना बहुत मृदु है। जैसे इत्र शीशी सिलाए तो पहले हम यहां लगाएंगे, सूंघेंगे, सुगंध ठीक है, फिर इसके बाद यहां लगाएंगे। अगर जलन हुई तो वो इत्र हम श्री जी को नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कोमल जगह है। अगर यहां जलन हुई तो हम अत्यंत सुकुमारी लाडली जी के अंग में कैसे लगा सकते हैं? वो हटा देंगे। केमिकल पड़ा होगा तो सुगंध सही होगी, पर वो जलन करेगा। ऐसे इत्र को हम श्री जी के श्री अंग में नहीं लगाते, बाहर छिड़कने के काम में लेते हैं। और कोई कोई जब श्रृंगार हो गया तो ऐसे बलिहारी जाते। कौन है वो बलिहारी जान? हित चिंतक निज चेरिनु उर आनंदन समाद, निरख निपट नैनन सुख तृण तोरत बलि जात। जिनके सब कुछ श्यामा श्याम है, देखा श्रृंगारित अपने बलिहारी जा रहे हैं, अंगुलियां चुटका रहे हैं, नजर न लग जाए हमारे लाडले। इसी पे तो प्रभु बिक गए। प्रभु की प्रभुता विस्मरण कराने वाला यही हित है, यही प्रेम है। तो को फूलन की माल बनाई विविध पहिरावे। कल्याण पीछे सुना है, वृंदावन का एक प्रसादी पुष्प सूंघ ले, एक बार माथा रख के रज में प्रणाम कर ले, एक बार प्रभु के दर्शन कर आवे जो महल में विराजमान है, खत्म खेल, निश्चित उसका कल्याण हो। फिर जो रोज अपने कर कमल से माला बना के, एक बार माला पहनाई थी श्री कृष्ण को मथुरा के माली ने, पढ़ लेना भागवत में, कुल परंपरागत लक्ष्मी बढ़ती रहे, निरोग रहो, आनंद मगन रहो, मेरी भक्ति बढ़ती रहे, ऐसे आशीर्वाद दिए थे लालजू ने। एक बार पोशाक सुधार दी थी दर्जी ने, जीवन मरण से मुक्त कर दिया। एक बार चंदन लगा दिया, कुब्जा ने विश्व सुंदरी बना दिया, परम पद का अधिकारी कर दिया। कैसे भी भाव से कोई हमारे प्रभु,
फिर प्रिया जो को फूलन की माल बनाई विविध पहिरावे, लगे रहते हैं सब संत भगवान और सहचरियां सेवा में, ये फूल माला, ये फूल माला, ऐसे। अरे आप इसका परिणाम देखिएगा, हमारा हृदय इस बात से आनंदित होता है कि मेरे प्रभु की कितनी कृपा है, किसी को मिनट भर टाइम नहीं है, ऐसी सेवाएं हैं। धन्य है उसका जीवन जिसकी दिनचर्या विजय ही है, एक मिनट समय नहीं व्यर्थ गंवाने का समय ही नहीं रह गया है। बोले को रच चंदन चित्र, चंदन जो बहुत ताकत लगा के जल्दी जल्दी घसा जाता है, उससे मोटापन हो जाता है, पत्रावली ठीक नहीं बनती। धीरे धीरे मृदु मृदु चंदन, अब कितना समय लगा, हम निज मंत्राकार वृत्ति कर लो या प्रियालाल के भाव में डूब जाओ, चंदन घिस, एक चंदन घिस रहा है और एक पत्रावली बना रहा है, प्रियालाल का श्रृंगार कर रहे, भाव में श्री स्वामिनी जी के सुंदर कलियों से मांग भर रहे हैं, कभी इंगुर से मांग भर रहे हैं, कभी महावर से चरणों में महावर रचना कर रहे हैं। अहो भाग, ये इसके सामने कोई साधन भजन काम नहीं करता। पूज्य पादुड़िया बाबा जी, माला चलाना सबसे हो सकता है, लेकिन मन को एकाग्र करके इष्ट देव की, गुरुदेव की सेवा में रहना, ये सबसे कठिन काम है। सुंदर शीश फूल की रचना करके बोले क्या होगा, जग जस विस्तारो, ऐसे श्री जी की सेवा करने वालों का इस संसार में यश होता है। ब्रह्मादि नमस्कार करते हैं, वो ऐसी उच्च कोटि की गति को प्राप्त होता है। निरखि छक्यो छवि छैल त्रिभंगी मोहन लाला, कोटि काम लावण्य अंग रस निधि भर बाला। जब लालजू ने देखा इसने हमारी प्रियाजू का, प्राणेश्वरी का श्रृंगार किया, सब न्यायाधीश लालजू महाराज ही है, सब कर्म बंधन छिन्न भिन्न और महाप्रेम सुख को प्राप्त करता है। इसीलिए आप सब वृंदावन के कृपा पात्र जन हैं। अपने घर में जो राधा नाम विराजमान है, जो राधा वल्लभ जी की छवि है, जो गुरुदेव की छवि है, ये साक्षात मान करके इनको दुलार कीजिए। कोई देखे ना देखे, छोटा सा चंवर ले ली, ना चंवर हो एक कपड़ा बांध लीजिए, समझ रहे, कपड़े से आप वो तो केवल भाव देख रहे हैं, भाव देख रहे हैं। मान लो चंवर लाने के पैसे नहीं आपके पास, इत्र लाने के पैसे नहीं, आप भाव में ऐसे कीजिए। बहुत सुंदर इत्र केवड़े का डाला, भारी सुगंध, बहुत शीतल, और हम श्री जी के लगा रहे हैं, कुछ नहीं है, ना रुई है ना इत्र है, और इत्र लग गया, श्री जी प्राप्त। भाव भाव भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। एक बार एक कोई स्वामी श्री हरिदास जी की महिमा सुनी तो दर्शन करने के लिए सोचा, वो बड़ा व्यापारी था, तो आज के 500 वर्ष पहले 1 लाख रुपए की कितनी महिमा थी, 1 लाख रुपया 500 वर्ष पहले 1 लाख रुपए का इत्र लेके आया। पता लगाया तो स्वामी जी यमुना के पावन पुलिन पर बैठे, आंख मूंदे, गया दंडवत किया, स्वामी जी महाराज एक ये इत्र लाए हैं बिहारी जी की सेवा के लिए, 1 लाख मुद्रा लगा के। स्वामी जी का ला, आंख खोल के देखा भी नहीं, लिया, ढक्कन खुला उसका, ऐसे रेत में मारा ऐसे, और ताली बजा कर ऐसे, बड़ा दुख हुआ उसको। 1 लाख का इत्र लाए और रेत में फेंक दिया। फिर स्वामी जी बाह्य दशा को प्राप्त हुए, जब देखा उसकी तरफ, वो विकल, मेरी सेवा स्वीकार नहीं हुई, फेंक दिया गया। उनका जा निधिवन में बिहारी जी के दर्शन करो, जाके जाओ। जे ही निधिवन राज के प्रधान द्वार पर गया तो वही इत्र की सुगंध, और जब बिहारी जी पे गए तो बिहारी जी के पूरे सब वस्त्र भीजे हुए थे उसी इत्र से। इत्र डाला रेत में और भींजे हुए बिहारी जी थे। अब वो तो दौड़ा दौड़ा आया स्वामी जी के चरणों, स्वामी जी ऐसा
आप ताली बजा के हंस रहे थे, कृपा करके बताइए। अब हमारा संशय दूर हुआ कि इत्र तो बिहारी, पर प्रभु उस समय, तो उनका उस समय प्रियालाल होली खेल रहे थे, तो लाल जो पिचकारी तक तक करके प्रियाजू के श्रीअंगों में मार रहे थे। इतने में तुमने इत्र दिया तो पूरी इत्र की बिहारी जी के, तो भाई इतने में विजय हो गई हमारी लाडली जी की। बिहारी जी पूरे तर्ण थे इत्र से। भाव की वस्तु तत्काल पहुंचती है, वस्तु हो ना हो, भाव कर लो तो पहुंच जाएगी। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड निवासी, शरीर अस्वस्थ हुआ। जब एक खबर पहुंची तो पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी के, श्रीनाथ जी के उपासक राजवैद्य वो आए। उन्होंने नाड़ी पकड़ी, बहुत से ब्रजवासी जन बैठे थे, तो कहा बाबा आपने कढ़ी चावल पाया है, इसलिए कहीं कहीं खीर आता है कि आपने, तो ब्रजवासियों ने कहा वैद्य जी आप क्या बात करते हैं, मठा और नमक के सिवा बाबा वर्षों हो गए कुछ जबान पे नहीं रखा। ध्रुवदास जी ने भी लिखा है, लौन तक ब्रज को लियो परस्यो नहीं कछो आन। लौन नमक और तक्र माने मठा, नमक मठा के सिवा कुछ छुआ ही नहीं वर्षों से। रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो राधा कुंड निवासी, तो उनका हम वैद्य की छोड़ देंगे अगर हमारी बात झूठ हो जाए, कहो बमन करवा के दिखावें आपको। तो सबको लगा ऐसा भी होता है क्या कि एकांत में, तब हंस करके पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि देखो जहां का हमने प्रसाद पाया तुम वहां के पहुंच वाले वैद्य हो, इनको बताओ सबको, नहीं तो संशय हो जाएगा। तब उन्होंने कहा इन्होंने भाव में भोग लगाया था और भाव में ही प्रसाद पाया था, प्रगट तन में उसका प्रभाव था। वो कह रहे थे हम बमन करवा के दिखा दें, वही निकलेगा जो इन्होंने भाव में पाया। बड़ा प्रभाव भाव का है। एक बार एक कंजूस आदमी किसी संत भगवान से मिले और कहा बिना पैसे के भगवान मिल जाए ऐसा बताओ, बिना, बिल्कुल एक पैसा ना लगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान तो सेवा से बहुत जल्दी रीझते हैं, तुम कहते हो पैसा ना लगे, तो तुम मानसिक सेवा किया करो, भावना करो कि गोपाल जी सामने हैं, आप उनको अमुक अमुक पदार्थ पवा रहे हैं, ऐसा 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 कर रहे हैं। हाँ बोले बिल्कुल, इसमें तो हम राजी, पैसा नहीं लगना चाहिए। बोले एक पैसा नहीं लगेगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बोले हम तो गोपाल जी कैसे ध्यान में आएंगे। बोले गोपाल जी की जो छवि है ना, श्री विग्रह, वैसे ही ध्यान करो, तुम वैसे ही आप भाव करो। 1 वर्ष वैसे करते हो गया, भाव में उसने चीनी डबल डाल दी, तो वो बड़ा क्लेशित हुआ, क्योंकि कंजूस आदमी कि चीनी ज्यादा क्यों गिर गई। तो गोपाल जी ने एक थप्पड़ मारा, भाव में भी पैसा लगता है तेरा कंजूस का। वो आया दौड़ा दौड़ा और अपने गुरुदेव से कहा कि एक थप्पड़ ठाकुर जी ने मारा। अरे बोले तेरा तो सिद्ध हो गया, भावना तेरी सिद्ध हो गई। मानसिक सेवा बहुत जल्दी ठाकुर जी पर प्रगट सेवा से ही मानसिक का भाव बनता है। 5 मिनट किया करो, 5 मिनट। वैसे तो नित्य सेवा करने वालों का साथ साथ मानसिक सेवा चलता रहता है, इसलिए चलता रहता है कि वस्तुएं बहुत कम होती, भाव अधिक होता है, तो अधिक भाव होने के कारण वो अधिक श्रृंगार, अधिक भोगराग वो मानसिक करता रहता है। बड़े भाग्य हैं, हम आपको प्रार्थना करते हुए ये जरूर आज्ञा समझ लीजिए या निवेदन, 5 मिनट मानसिक सेवा करना शुरू कर दो। और कोई अगर भावना में प्रभु चिदानंद नहीं आ रहे तो अपने ठाकुर घर के जो विराजमान है वैसे ही भावना करो। उनको तो देख रहे हो ना, छवि रूप में प्रभु हैं, आप उनको इत्र लगा रहे हैं, आप भोग लगा रहे हैं, आप उनको पान बीड़ी पवा रहे हैं, आप उनकी आरती कर रहे हैं, फिर 4 परिक्रमा कर रहे हैं, फिर दंडवत कर रहे हैं, फिर नाच रहे हैं, और बैठे बैठे सब हो गया। और ये सब परम सत्य फल देने वाला होगा। भाई वृंदावन जो आ गया उसे अब किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले यहां के कुंड, यहां के जितने भी जल स्थान है, इनकी बराबरी त्रिभुवन में कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता, क्योंकि राधा कृष्णांग रागांचित मधुर जला, प्रिया प्रीतम के श्री चरण धोवन, प्रिया प्रीतम के श्री अंग राग से
इनमें प्रिया प्रीतम केली करते हैं। मानसरोवर, राधा कुंड, में ये सब दिव्य जल है। ये केवल माया के कारण ऐसा कर दिया गया है कि जल्दी कोई पी न पावे, जल्दी किसी का स्नान का मन न हो। और अगर स्नान करता है, आचमन करता है, आराधना करता है, अब उसे किसी तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ के जो दिव्य सरोवर है, यहाँ का जो कुएं का जल है, यहाँ की जो पुष्करणी है, उनकी समानता त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। और गिरिराज महाराज और बरसाने के पर्वत, नंदगांव के पर्वत, इनकी सुमेरु पर्वत भी समानता नहीं कर सकता। ये सबसे भगवान ने कर कमल में धारण किया। अब जैसे बरसाने में जो पर्वत है, प्रियालाल गलवैया दिए विहरण करते हैं, चरण चिन्ह प्रियालाल के हैं। ब्रज के जो पर्वत है, त्रिभुवन में इनकी समानता करने वाला कोई पर्वत नहीं है जो ब्रज में विराजमान है। तो कह रहे आश्चर्य खेल सारा, सर्वाश्चर्य में प्रिया प्रीतम खेलते हैं। अब गिरिराज जी महाराज के समान कोई हो सकता है? इनकी तलहटे में, इनके ऊपर प्रियालाल खेलते रहते हैं। इसलिए इस महाआनंद स्वरूप यदि वृंदावन का तुम्हें परिचय मिल गया है तो इधर उधर मन को मत दौड़ाना। यहां आने के बाद फिर और किसी तीर्थ जाने की, घर आ गए तो द्वार जाने की जरूरत क्या है? हरि के घर आ गए तो हरिद्वार जाने की जरूरत क्या है? इधर उधर जाने की जरूरत है, स्वयं हरि विराजमान। एक बार बाबा ने कहा कि हम चारों धाम करना चाहते हैं, वृद्ध शरीर हो गया है। भगवान ने चारों धामों को कहा कि यही विराजमान हो जाओ पूर्ण रूप से। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ सब यही विराजमान है, विश्वास करो, सब यही विराज। एक बार यदि आप ब्रज आ गए, अब आपको किसी और तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। मोहिन्याम अपि नास्ति मेदभूत मति का पार्वती का उर्वशी कावान्यावर वर्णनी रतियुता यच्चेटिकां गच्छटाम। भाई यदि वृंदावन आ गए हो और इस रज रानी का सेवन करोगे, रसिकों का संग करोगे, तो तुमको एक ऐसे स्वरूप की प्राप्ति होगी कि जो त्रिपुर सुंदरी भगवती का भी वैसा स्वरूप नहीं है। और इतनी सामर्थ्य प्राप्त होगी कि उर्वशी की भी ताकत नहीं है कि तुम्हारे मन को चलायमान कर दे। सच्ची मानना, ऐसी स्थिति प्रियाजू के गोरे चरणारविंद की उपासना से प्राप्त होती। उर्वशी की भी ताकत नहीं कि मन को चलायमान कर सके, और ऐसा सुंदर वपु है कि त्रिपुर सुंदरी भगवती का भी नहीं, जैसा श्री जी की दासियों का है। कावान्या वरवर्णिनी, फिर और कोई युवती हो ऐसा त्रिभुवन में, ऐसा असंभव। स्वयं मोहिनी अवतार की भी सामर्थ्य नहीं कि राधा उपासक की बुद्धि को मोहित कर सके। ये ध्यान से सुनो, मोहिनी अवतार में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि राधा दासी के चित्त को लुभायमान कर सके। ऐसी हमारी प्रियाजू की चरण उपासना की सामर्थ्य जागृत होती है उपासक में। पहले श्लोक में कहा त्रिभुवन में कोई तीर्थ नहीं, इन कुंडों और सरोवरों का और कूप आदि का जल जो सेवन करते हैं, वृंदावन का, ब्रज का जल, त्रिभुवन में किसी तीर्थ की सामर्थ्य नहीं इनकी बराबरी कर सके। कई बार सुनाया है। एक बार तीर्थराज प्रयाग के पास गर्ग संहिता में प्रसंग आता है। देवर्षि नारद जी गए और कहा, तुम्हें याद है तीर्थराज प्रयाग हो तुम? सब तीर्थ 6 साल और 12 साल में आकर के कर देते हैं तुम्हें। कभी ब्रज के कोई तीर्थ नहीं आए? गिरिराज जी, वृंदावन, कोई भी तीर्थ, और तुम समस्त भूमंडल के तीर्थों के राजा हो। देखो रजिस्टर में अपने। हाँ, उन्होंने कहा ये तो कभी नहीं है। तो बोले किस बात के तीर्थराज हो तुम? तो उन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु आए, कहा प्रभु आपने हमें तीर्थराज बनाया, लेकिन ब्रज के तीर्थ तो आते नहीं। तो उनका तीर्थराज बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बना दिया है। ब्रज हमारा घर है, तुम तीर्थों के राजा हो। तो बोले प्रभु एक और प्रश्न करना था कि सब तीर्थ आ करके हमको कर रूप में पाप देते हो, हमारे ऊपर बहुत पाप लद जाता है। तो बोले जो अर्ध कुंभी और कुंभ, इसमें आकर के सब जन और तीर्थ प्रयागराज में अपना पाप छोड़ते हैं।
तो तुम हमारे वृंदावन में आके कुंभ मना लिया करो। तो यहां भी लगता है कुंभ। तो प्रयागराज आते हैं और यहां परिक्रमा देते हैं और यहां की रज में लौटते हैं, पूरे भूमंडल का पाप और अपना जो एकत्रित किया हुआ है वो सब यहीं भस्म करके तब जाते हैं। आप विचार करके देखिए, तीर्थराज प्रयाग भी जहां पावन होने के लिए आते हैं, कुंभ लगता है हमारे वृंदावन में। ये है वो परम धाम वृंदावन। पहले श्लोक में महिमा वर्णन की कोई तीर्थ की समानता नहीं कर सकता। दूसरे में वृंदावन जो भाव देह की प्राप्ति कराता है, तो इतना सुंदर रूप है राधा दासी जो त्रिपुर सुंदरी भगवती का भी नहीं। और इतनी सामर्थ्य होती है उस उपासक में कि उर्वशी और मोहिनी भगवान भी उसे मोहित नहीं कर सकते। इतनी उच्च कोटि की प्रेमावस्था होती है राधा दासी भाव के उपासक में। पर सही संग मिल जाए रसिकों का और सही मन से उपासना प्रारंभ हो जाए धाम की, तो बहुत जल्दी प्राप्ति। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कहते कि भगवत जन चकरी कियो सुरत समाई डोर। ध्यान दें, भगवान का जो जन है या प्रियालाल का जो जन है, उसकी सामर्थ्य क्या है? सुरत समाई डोर, प्रियालाल की स्मृति में डूब गया। ये बहुत बड़ी बात है। यहीं से भावदेह की प्राप्ति होती है। स्मरण हर समय। मान लो जिस समय आप स्मरण रहे तो बहुत बड़ी हानि है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि प्रमाद स्थिति है। नहीं, एक क्षण विस्मरण होने पर भारी अशांति पैदा हो जाए। भगवत जन चकरी कियो सुरत समाई डोर, जो सदैव प्रिया प्रीतम के चिंतन में रहते हैं, तो प्रिया प्रीतम उसे अपने हाथ का खिलौना बना लेते हैं। सूरत डोर में वो डूबा हुआ है, प्रिया प्रीतम उस अपने हाथ का खिलौना बनाकर रात दिन उससे वैसे ही खेल कराते हैं जिससे महामंगल जगत का होता है, जिससे प्रियालाल के प्रेम रस में वो डूबता है। अब वो स्वयं करता नहीं रहा क्योंकि उसकी सूरत, उसकी स्मृति प्रियालाल में, तो पूरा भार प्रियालाल उसका ले लिए। इसलिए संतों के वचन हैं, जो तुम्हें उद्विग्न करे, जो तुम्हारी निंदा करे, जो तुम्हारा अपमान करे, उसे सह जाओ तो अमृत में स्नान करोगे, अमृत में डूबोगे। नाम जप करो, इन बातों से कभी डरना नहीं कि कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है। कोई एक संत भगवान बहुत अच्छे उपासक, उनका विक्षेप सहन नहीं होता। विक्षेप होता क्या है? विक्षेप आपकी मान्यता होती है। देखो इसमें अगर आप ये संत वाणी सुन रहे हो तो आपको अपमान विक्षेप लगेगा, आपको निंदा विक्षेप लगेगा, आपको प्रतिकूलता विक्षेप लगेगा, आपको तिरस्कार विक्षेप। अरे ये अमृत है, ये अमृत है। इसी को पान करके संत मत वाले बन जाते हैं। जब कभी ऐसा अवसर आवे तो बुरा मत मानना, अमृत पान करा रहा है जो तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, तुम्हारा तिरस्कार कर रहा है। बड़ा कृपालु, भगवत प्राप्ति का योग बना रहा है, सच्ची मानना। इसलिए सत्संग की बातों का मनन करो।